और शिव देना चाहते हो, बुलाएगा ही। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर भेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना होता। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा समय लग सकता है पर मिटाएगा जरूर। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि एक लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहां कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा चले। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर, पुनीत कुमार, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी, उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए एक प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर कर गया। बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है और मैं आता शिव का ठीक है।
शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना, बैठना। एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से। प्रार्थना कर, क्या नहीं देखा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी दीनों बाबा, तू अब आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, कुबेरेश्वर धाम आओ तो पूरे विश्वास के साथ आना, वरना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहो, सोफा सेट पे बैठो, पलंग पे लेटो, खूब रोटी खाओ, चकाचक रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वास हो तो आओ, भरोसा हो तो आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ आए, हम यहाँ पर हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी क्या, वो व्यवस्था मिल जाएगी क्या। हमारा निवेदन है जिसको व्यवस्था चाहिए तो होटल बहुत है आप लोगों के लिए। यहाँ तो बाबा के भरोसे आओ, खिचड़ी प्रसाद पाओ, सुकून से 108 बार शिव नाम गाओ, लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो। कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात करो, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँ ना चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ, ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ, मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊँ, वापिस अपने पिता के घर पर आऊं, अपने बाबुल के घर पर आऊं तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, 2 कथा सुन ली, 3 कथा सुन ली, लगे रहो। कल कथा में तो थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है, बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही देगा।
हम उस पर आश्चर्यित होकर जाएं। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन, आज के दिन, या तो भगवान की कथा सुनकर, या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती? क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया। ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया। उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका मोक्ष कैसे होगा? उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अच्छोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अच्छोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अच्छोदा।
मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अच्छोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अच्छोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते हैं, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अच्छोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अच्छोदा। अच्छोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको नहलाए आते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी को, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़े वहां घंटी भी रखी है तो उस पे भी चढ़ा दो। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर काय श्रीवास्तव जी, सत्य है। पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के और सब के कंकु पंकु लगा, लोगों के चंदन मंदन लगा के और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चढ़ा दिया। सब अच्छोदा का नियम था। अच्छोदा ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं की कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भवानी बाबा, दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने तो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों?
फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले,